देखा, सुनीता का पति खुद नाश्ता बनाता है क्योंकि मैडम तो काम पर जाती है। वैसे ना पति इतना कमा रहा है तो क्या जरूरत है इसे कमाने की। रोहित की बीवी को देखा है, कितना शक करती है, सारा टाइम उसका फोन चेक करती रहती है। तो क्या हुआ अगर हस्बैंड ने गुस्से में हाथ उठा दिया? शाली ने भी ना कुछ गलती तो जरूर की होगी। यू नो, मिसेस शर्मा की बहू सारी सैलरी अपने घर वालों को देती है, एक ढेला भी ससुराल वालों को नहीं देती। उसका जरूर किसी से अफेयर चल रहा है। जब देखो फोन पर किसी से बातें करती रहती है। गॉड, हाउ कैन शी गो फॉर अ मीटिंग जब उसके बच्चे के फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं। नो मैटर, आप किसी भी एरा में हो, औरत हमेशा जज की जाती है, क्रिटिसाइज की जाती है, चाहे वो माँ, बहन, बेटी, बीवी या दोस्त हो। और उसे जज करने वाला कोई और नहीं, मोस्टली एक औरत ही होती है। तो क्या औरत ही औरत की दुश्मन है? क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, दिल से दिल की बातें के इस एपिसोड में मैं आप सभी से ये सवाल पूछती हूँ कि क्या औरत ही औरत की दुश्मन है? बचपन से, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, शादी के बाद यही जुमला सुनती आ रही हूँ। कितना सच, कितना झूठ है ये। कहते हैं एक औरत के दुश्मन हजार होते हैं। आदमी से खतरा उसे अपनी फेमिनिटी को लेकर होता है, तो औरत से कदम कदम पर होता है। कई बार बहुत सी महिलाएं कह उठती हैं कि लड़कियां पैदा करके माला नहीं बनानी है, वंश चलाने के लिए तो बेटा ही चाहिए। एक बेटी की पढ़ाई छुड़ाकर उसे रसोई की तरफ धकेलती माँ, दहेज को लेकर ताने देती सास, ननद भाभी, देवरानी जेठानी, इवन दो बहनों के बीच के झगड़े। नो डाउट वक्त बदल रहा है, एजुकेशन के साथ साथ इन रिश्तों में भी बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में भी करियर में आगे बढ़ती एक औरत को अपनी महिला कोलीग या किसी खास दोस्त की जलन और ईगो का शिकार होना पड़ जाता है। आज भी एक औरत दूसरी औरत की चुगली कर उसे नीचा दिखा, अपने हस्बैंड के सामने दूसरी औरत की बुराई कर उसे डिग्रेड करके क्या सोचती है? क्या इस तरह से वो पुरुषों की नजरों में ऊंची उठ जाएगी? जाहिर सी बात है, एक औरत की खुशी और कामयाबी कई बार दूसरी औरत के लिए नफरत की वजह बन जाती है। वैसे तो ना बहुत सी औरतें दूसरी औरत से खुद को बेहतर बताती हैं, जताती हैं, दिखाती हैं और कभी-कभी जज्बाती होकर जलन भी कर जाती हैं और उसे नीचा दिखाने के लिए बहुत सी ट्रिक्स भी अपनाती है। तो फिर से आप सभी से मेरा वही सवाल, क्या वाकई एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है? अगर आप इस सवाल के जवाब में मन ही मन मुस्कुराते हुए यस का बटन दबा रहे हैं ना, तो जरा रुकिए जनाब, जागिए। तस्वीर का जो रूप दिखाया जा रहा है या जो नजर आ रहा है या जो सालों साल से फैलाया जा रहा है, असल में इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। क्या है ना, हमारी सोसाइटी का ताना बाना पुराने टाइम से कुछ मान्यताओं के साथ मेल डोमिनेटिंग रहा है और इसकी बुनावट में इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि लकड़ियों को कभी भी गट्ठर में ना बदलने दो। गट्ठर बन गई तो भारी हो जाएंगी, मुश्किल हो जाएगा इन्हें संभालना, इनमें अपार शक्तियां आ जाएंगी, ये अपने हक की मांग करने लगेंगी, तो इन्हें यूं ही सूखी बिखरी लकड़ियां बने रहने दो। और इसी सोच के चलते लड़कियों के लिए कुछ रूल्स बनाए गए और इसी कोशिश के अंदर एक महिला को दूसरी महिला के खिलाफ एस्टैब्लिश किया गया। सास को बहू के लिए, ननद को भाभी के लिए, देवरानी जेठानी दो दोस्त, जिससे कि इनका ध्यान पुरुषों की जातियों पर जाए ही नहीं, आपस में ही लड़ती भिड़ती रहे, एक दूसरे में ही अपना दुश्मन ढूंढती रहे। आज का पुरुष बदल रहा है, लेकिन ये पुरानी मान्यताएं अभी तक बनी हुई है। जरा गौर से सोचिए, एक ही जेंडर के दो या दो से ज्यादा शख्स कैसे एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? उनका स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एक सा है, मेंटली और साइकोलॉजिकली वो ऑलमोस्ट एक सी है। कॉन्सेप्शन, पीएमएस, मंथलीज, हार्मोनल चेंजेस की वजह से होने वाली तकलीफों को हर औरत अपनी अपनी उम्र में झेलती है। उनके डर एक से है, छेड़छाड़, गंदी नजर, फिजिकली अब्यूज्ड होने का डर, अपने पार्टनर से सेपरेशन का डर, मनी को लेकर इनसिक्योरिटी, यहाँ तक कि कभी कभी मेड के एकदम से काम छोड़कर चले जाने का डर। साझी डर, साझी दुख, साझी तकलीफें, साझी भावनाएं पालने वाली ये औरतें एक दूसरे की दुश्मन कैसे हो सकती है? सच कहूं तो दुश्मनी एक ऐसी चीज है जो जेंडर, क्लास या कुछ भी हो, उन सभी से ऊपर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी है या औरत, आपकी प्रोग्रेस में आने वाला कोई भी इंसान आपका दुश्मन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टेट में आपकी मेहनत लगी है और प्रमोशन रीना या रवि ले जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है?
कहने का मतलब ये है कि अगर प्रमोशन आप डिजर्व करते हैं तो आपकी जगह पर अगर रवि या रीना में से किसी को भी मिलता है तो वो आपके लिए गलत ही हुआ ना। वो दोनों ही, जिसको भी प्रमोशन मिला, आपका दुश्मन ही हुआ ना। अगर दो आदमी भी एक औरत के कॉम्पिटिटर होंगे ना तो वो उन्हें हराना ही चाहेगी, क्योंकि यहाँ बात एंड रिजल्ट की है। इस बात की है कि वो औरत क्या डिजर्व करती है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि बात अपने हितों की है। अब बात करते हैं घर की। अगर घर में दो लोग एक साथ रहेंगे सारा दिन, चाहे वो सास बहू हो, ननद भाभी हो, तो उनमें थोड़ा बहुत टकराव, तनातनी होना आम बात है। और ऐसा तो किसी के बीच में भी हो सकता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, दो भाई हो या बाप बेटे हो। हाँ, ये बात अलग है, जो औरतें होती हैं वो ज्यादा इमोशनल होती हैं। कई बार माएं बेटों के अपनी पत्नियों के प्रति झुकाव को नहीं संभाल पाती हैं, या पत्नियां पति के अपनी माँ के प्रति लगाव को नहीं झेल पाती है। अब ऐसे में आदमी जो होता है वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, ज्यादा परेशान हो जाता है तो दो पैक गटक लेता है या फिर बीवी को लेकर अलग हो जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम को सॉल्व तो उस बेटे को ही करना चाहिए, लेकिन उसके इस झगड़े को ना निपटा पाने की जो उसका फेलियर होता है ना, उसे तो एक कारपेट के नीचे खिसका दिया जाता है और वैम्प बनाकर सामने खड़ी कर दी जाती है बहू, जिसने माँ को बेटे से अलग कर दिया। क्योंकि औरत तो औरत की दुश्मन होती है। एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी ना हमेशा दूसरी औरत को ही वैम्प बना दिया जाता है, जैसे कि ताली तो एक ही हाथ से बजती है, आदमी की तो कोई गलती ही नहीं है। अरे बाबा, सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ भी तो देखे ना। ऑलमोस्ट हर घर में प्रॉपर्टी को लेकर तनातनी होती है, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि कई बार मिस हैपनिंग्स भी हो जाती है। तब तो कोई नहीं कहता कि पुरुष ही पुरुष का दुश्मन होता है। हम सोसाइटी के दूसरे पहलू की तरफ क्यों नहीं देखते, जहां पर औरतें दूसरी औरतों की खुशियों को भर भर कर बांटती है, दूसरी औरत के दुख में आंसू बहाती है। एक्चुअली तो ना, दो औरतों में अपनापन होता है जनाब। ये दुश्मनी तो महज कोरा है, बस जरूरत है इसके आर पार देखने की। जरूरत है हर औरत को खुद की और दूसरी औरतों के राइट्स और फ्रीडम्स को समझने की। जब एक औरत दूसरी औरत को बिना जज किए, बिना क्रिटिसाइज किए समझेगी, तभी तो बाकी लोग समझ पाएंगे, ये सोसाइटी समझ पाएगी, उनका साथ दे पाएगी। तो बस जरूरत है एक औरत को अपनी महिला कुलीग, अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट करने की, उन्हें सेलिब्रेट करने की। और सेलिब्रेट कैसे करना होगा? उनकी बात सुनकर, उन्हें एनकरेज करके, उनकी छोटी छोटी क्वालिटीज पर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स देकर, उनकी उपलब्धियों पर आपस में एक दूसरे को ट्रीट देकर। अपनी बेटियों को सही एजुकेशन देनी होगी और उन्हें शादी से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए तैयार करना होगा। खुद ऐसी महिला बनना होगा जो कि दूसरी औरत को अपलिफ्ट करने के लिए आगे बढ़ सके, एक दूसरे की घर के कामों में, बाहर के कामों में अच्छे से हेल्प कर सके। अपने हर रिश्ते को, चाहे वो सास बहू का हो, माँ बेटी, ननद भाभी, देवरानी जेठानी या दो दोस्तों का रिश्ता हो, उन्हें एम्ब्रेस करना होगा। क्योंकि एक औरत का दूसरी औरत को सपोर्ट करना हमारी जिंदगी, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और जब हम ये कर लेते हैं ना, एक्चुअली तभी वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तभी हम एक दूसरे का मॉरल सपोर्ट है, तभी हम एक दूसरे का पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है, एक दूसरे की खुशी है, एक दूसरे का फन है। तभी सही मायने में हम एक दूसरे की दोस्त है, ना कि दुश्मन। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना बहुत सारा ध्यान रखें। लव यू ऑल।